तो भाइयों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो के अंदर। मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं भैया जी क्लासेस। भैया जी क्लासेस को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। इससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाता रहेगा। आज का जो टॉपिक है वो कक्षा 9 के चैप्टर नंबर 1 से है, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम सुनते ही हमारे मन में ख्याल क्या आता है कि पदार्थ होता क्या है। तो चलिए जानते हैं कि पदार्थ क्या है। और इस वीडियो में हमें एक ही टॉपिक के ऊपर पढ़ना है, मतलब कि जो चैप्टर है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि पदार्थ होता क्या है। तो पदार्थ को जानने से पहले यहाँ पे कुछ लिखते हैं, तो उसे आप पढ़ के समझ सकते हैं कि पदार्थ होता क्या है। तो ठीक है, लिखते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा उसके लिए सॉरी, बट इससे आपका जो भी क्वेरी है वो आपकी सारी क्लियर हो जाएगी। तो पदार्थ वह वस्तु होती है जो किसी न किसी सामग्री से बनी होती है। और क्या, पदार्थ जो होता है सामग्री से तो बनी होती है और यह स्थान घेरती है। इनके बीच में रिक्त स्थान यानी कि क्या, स्पेस भी होता है। मुझे पता है कि मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हो। तो पदार्थ को अब बताते हैं क्या है। तो पदार्थ वह वस्तु होती है जो किसी न किसी सामग्री से बनी होती है। और क्या, ये क्या करती है, ये स्थान को घेरती है और इनके बीच में रिक्त स्थान होता है। अब जैसे आइए इसके कुछ उदाहरण देते हैं, उदाहरण से आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे उदाहरण देते हैं हम। उदाहरण से एक मिनट, उदाहरण देते हैं। जैसे हमारे एनसीईआरटी में क्या क्या उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे बादल, तारे, पत्थर आदि जो भी होते हैं। आप अपने आसपास में जो भी वस्तु देखते हैं, कुर्सी, अलमारी, ये सब क्या होता है, ये सब किसी ना किसी पार्टिकल से या छोटे छोटे पदार्थ से बने होते हैं। इन्हीं को क्या, मतलब कोई भी वस्तु जो है वो किसी ना किसी पार्टिकल से बनी होती है, उसी को पदार्थ कहते हैं। उसके बाद आता है कि पंच तत्व होता क्या है। तो पंच तत्व को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राचीन काल यानी पुराने समय में जो दार्शनिक
और दूसरा क्या है, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। ठीक है, तो अभी के जो वैज्ञानिक है यानी आधुनिक वैज्ञानिक, वो क्या कहते हैं कि जो पदार्थ है वो दो भागों में विभाजित है यानी वर्गीकृत है। पहला क्या है, भौतिक गुणों के आधार पर, और दूसरा रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। ये तो हो गया कि चैप्टर में क्या था, इंट्रो था। उसके बाद इसमें कुछ याद रखने योग्य बातें हैं वो भी जान लेते हैं। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उससे पहले हम रफ कर देते हैं। रखने योग्य बातें हैं मतलब जो हमें बेसिकली पता होनी चाहिए इनके बारे में, तो उसे जान लेते हैं। तो चलिए वो उसको भी पता करते हैं। याद रखने योग्य बातें, ठीक है, तो इसे जानते हैं कि ये क्या है याद रखने योग्य बातें। तो सबसे पहला है बात क्या कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। यानी जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान, इसका जो एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक, इसको केजी बोलते हैं। केजी आप जानते होंगे, किलोग्राम बोलते हैं, किलोग्राम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद पदार्थ का जो उसके बाद आयतन जो होता है, आयतन को आप जानते होंगे वॉल्यूम बोलते हैं। आयतन का जो एसआई मात्रक होता है वह होता है 1 घन मीटर। ठीक है, 1 घन मीटर। और आयतन का मापने का साधारण एसआई मात्रक होता है लीटर। आयतन को मापने का एसआई मात्रक होता है क्या, लीटर बोलते हैं। एल, इसे एल से डिनोट करते हैं और हिंदी में या इंग्लिश में लीटर कहते हैं। ठीक है, और 1 लीटर बराबर होता है कितना, 1 डेकामीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद 1 लीटर क्या होता है, 1000 ml। ठीक है, और द्रव्यमान का एसआई मात्रा क्या होता है, किलोग्राम होता है। और आयतन का एसआई मात्रा क्या होता है, 1 घन क्यूब। घन मीटर को हम हमेशा पावर 3 लगा के दर्शाते हैं। उसके बाद आयतन को मापने का एसआई मात्रा क्या है, लीटर। 1 लीटर में 1 डेकामीटर क्यूब होता है, यानी 1 डेका घन मीटर क्यूब होता है। उसके बाद 1 लीटर में 1000 ml होता है। पाठ का इंट्रोडक्शन यानी लेसन इंट्रोडक्शन तो समाप्त हो गया। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो।